दोस्तों, बांग्लादेश ने अपने मैरीटाइम स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। अपने कॉक्स बाजार रीजन में बांग्लादेश ने एक सबमरीन बेस बनाया है। बीएनएस शेख हसीना नाम के सबमरीन बेस के बनने में सबसे दुख की बात यह है कि यह बेस चीन के हेल्प से बना है। सबमरीन बेस की लागत 1.21 अरब डॉलर है, जबकि यह बेस 6 पनडुब्बी और 8 युद्धपोत को तैनात कर सकता है। दोस्तों, यदि आप इस सबमरीन बेस के बनने से चिंतित हो गए हैं और आपको ये लगता है कि बांग्लादेश अब चीन की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, तो आप गलत नहीं है। दरअसल इस सबमरीन बेस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन 2017 में ही रखा गया था, जो मार्च 2023 में बनकर तैयार हो गया। इसीलिए इस बेस को चाइना और बांग्लादेश के बीच में कोई नए डेवलपमेंट के तौर पर तो नहीं देखा जा रहा, लेकिन ये भारत के लिए एक चिंता का विषय जरूर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना दुनिया भर के इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अपना नेवल बेस बना रहा है। ऐसा करके चाइना अपना मैरीटाइम स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। बांग्लादेश ने चाइना की एक्सपर्टीज का यूज अपने सबमरीन बेस को बनाने में किया है। हालांकि बांग्लादेश एक जिम्मेदार देश होने के साथ साथ हमारा मित्र देश भी है, इसीलिए वे इस सबमरीन बेस का दुरुपयोग भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। फिर भी एक शंका रह जाती है कि इस बेस का यूज चाइना भारत के निगरानी के लिए कर सकता है। बांग्लादेश भारत के निकट और बंगाल की खाड़ी में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इसीलिए इंडियन ओशियन और बंगाल की खाड़ी में अपना डोमिनेंस बढ़ाने और भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश को चाइना स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता है। यही कारण है कि साल 2016 में जिनपिंग का बांग्लादेश दौरा हुआ था। उसके बाद बांग्लादेश ने चाइना से 2 पनडुब्बी खरीदी थी। उसके अगले ही साल 2017 में दोनों देशों के बीच एक सबमरीन बेस बनाने की डील फाइनल हुई, जो अब बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि चाइना दुनिया का नया चौधरी बनना चाहता है। चाइना का सबसे ज्यादा ध्यान भारत के पड़ोसी देशों पर है। श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसाने के बाद ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि चाइना का अगला निशाना बांग्लादेश होगा। चाइना बांग्लादेश में विभिन्न प्रोजेक्ट में तेजी से निवेश भी कर रहा है, जिसमें ढाका असोलिया एक्सप्रेसवे, कॉक्स बाजार विंड पावर प्लांट, बंगबंधु टनल और बांग्लादेश चीन मैत्री पुल सहित और भी कई परियोजनाएं हैं। चाइना ने बांग्लादेश को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत 4 अरब डॉलर का कर्ज भी दिया है, लेकिन इस क्रेडिट बेरिंग को बारीकी से देखें तो पता चलता है कि इसमें ब्याज की दर और शर्तें इतनी कठोर नहीं है जितनी श्रीलंका और अन्य देशों के लिए चाइना रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बांग्लादेश 5% की ग्रोथ रेट से भी डेवलप करता है तो बहुत ही आसानी से इस कर्ज को चुका देगा। और यदि बांग्लादेश चाइना के किसी भी डेट ट्रैप में नहीं फंसता तो इसका मतलब यह है कि चाइना बांग्लादेश में कितना भी सबमरीन बेस बना ले, लेकिन उसका भारत पर कुछ भी खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश इस समय एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन बांग्लादेश का व्यापारिक घाटा तेजी से बढ़ रहा है। अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाकर इस व्यापारी घाटा को पाटने के लिए बांग्लादेश भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश IMF और वर्ल्ड बैंक से भी बड़ी मात्रा में ऋण ले रहा है। बांग्लादेश को इस समय लोन की जरूरत है, इसीलिए भारत को चौकन्ना रहना चाहिए और बांग्लादेश के ऋण जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि चाइना इस सिचुएशन का फायदा न उठा ले। जिस तरह से बांग्लादेश और चाइना के बीच ट्रेड, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट के लेवल पर संबंध आगे बढ़ रहे हैं, वे भारत के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसीलिए किसी भी देश के साथ उसका ट्रेड रिलेशन बढ़ना नेचुरल है। लेकिन चीन का बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट में दखल बढ़ना भारत के लिए एक चुनौती हो सकता है। दरअसल 2012 में चीन ने बांग्लादेश को F-90 मिसाइल दिया था। उसके रिपेयरिंग के लिए भी टीम ने पिछले साल फरवरी में बांग्लादेश में एक बेस बनाया था। दुनिया में डिफेंस इक्विपमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नजर रखने वाली संस्था सिपरी की माने तो चाइना बांग्लादेश को साल 2009 से 2019 के बीच उसके 75% डिफेंस इक्विपमेंट को सप्लाई किया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा ग्रो कर रहा है। जल्द ही भारत भी बांग्लादेश के साथ डिफेंस के सब्जेक्ट में इंगेज करेगा और चाइना को टक्कर दे सकता है। दोस्तों, शीत युद्ध का वह दौर अब समाप्त हो गया है, जब देशों के अस्थायी दोस्त और दुश्मन होते थे। अब विदेश नीति में नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट होता है, इसीलिए बांग्लादेश भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधते हुए इंडिया और चाइना दोनों देशों से लाभ लेता रहता है। बांग्लादेश अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन के सिग्निफिकेंस को दोनों देशों से इनकेस करवाता रहता है। भारत सहित दुनिया के अन्य देश भी नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट पर ही ध्यान दे रहे हैं। यही आज के फॉरेन पॉलिसी का ट्रेंड है। लेकिन फिर भी इंडिया बंगाल की खाड़ी में चाइना का किसी भी रूप में प्रेजेंस नहीं पसंद करेगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से बांग्लादेश में इस सबमरीन बेस का बनना क्या चाइना के लिहाज से भारत के लिए एक खतरा हो सकता है? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।